नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया ताल ठोके का। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। सरकार किसानों से जुड़े 3 बिल लेकर आई, जिसे आजाद भारत का सबसे बड़ा कृषि सुधार बताया गया। कहा गया कि इससे किसान मंडियों बिचौलियों के चंगुल से आजाद होगा, आत्मनिर्भर होगा। मतलब अब किसान कहीं पर भी किसी को भी, ध्यान से सुनिएगा, किसान कहीं भी किसी को भी अपनी तय कीमत पर अपनी पैदावार बेच सकते हैं। मतलब किसान आत्मनिर्भर, किसान आजाद, मंडियों के चंगुल से आजाद। अपनी मर्जी से किसान अब किसी को भी फसल भेजेंगे। उनके लिए सरकारी मंडियों में ही अपनी उपज बेचने की शर्त हटा दी गई, लेकिन उसके बावजूद देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप, यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है, क्योंकि दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान और दिल्ली की सीमा के चारों बॉर्डर्स पर जबरदस्त जाम। और ये देखिए आप, वहां पर कुछ अराजक, कुछ उपद्रवी, कुछ तत्व भी वहां पर आए, थोड़ी हिंसा भी हुई, ये भी बताया गया। वहां पर मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा। ये देखिए तस्वीर, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये देखिए आप, ये सब किसानों के नाम पर हो रहा है। इसलिए सवाल उठते हैं कि ये प्रदर्शन क्या किसानों के हित के लिए? ये देखिए आप, ये दूसरी तस्वीर अंबाला की तस्वीरें, वहां पर जगह जगह इस तरह से प्रदर्शन किए गए, किसानों के नाम पर यह प्रदर्शन किए गए। दरअसल किसानों से जुड़े 3 बिलों का विरोध है। वहां पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सरकार कह रही है तो 1 नेशन 1 मार्केट है, किसान कहीं पर भी अपनी उपज बेच पाएंगे। ये देखिए आप, ये हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर भी जबरदस्त जाम, दिल्ली कूच, दिल्ली में घुसने की कोशिश, लेकिन वहां पर रोक दिया गया। अब यह भी कहा जा रहा है, आप बता दें कि चाहे अकाली दल की तरफ से या आप कह लीजिए कांग्रेस की तरफ से, कि हरियाणा सरकार ने तो बल प्रयोग किया, किसानों को भड़काने उकसाने की कोशिश की है। इस पर अलग से सियासत शुरू हो चुकी है। दिल्ली कूच किया किसानों ने, कृषि बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर जगह जगह रोका गया। ये देखिए आप, ये बैरिकेडिंग पूरी की पूरी उखाड़ के नीचे फेंक दी गई। थोड़ी हिंसा हुई, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें, इस पर सियासत अपनी जगह हो रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था दोपहर के वक्त, वो भी एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने तो यही वादे किए थे जो हम लागू कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से क्या ट्वीट किया गया, वो एक बार हम आपको जल्दी से बता देते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है, किसान जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, ये देखिए, ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, जिसमें राहुल गांधी दरअसल यही सवाल उठा रहे हैं कि किसानों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर आ गया है, अब सरकार को जवाब देना होगा। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ गया किसान। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा आपको नजर आ रहे हैं, स्वागत है। अकाली के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, स्वागत है सर आपका। राकेश सिन्हा जी हैं, राज्यसभा सांसद है बीजेपी से, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। कृष्णवीर चौधरी आपको नजर आ रहे हैं, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी आपको नजर आ रहे हैं, और हरियाणा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं रंजीत मेहता जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनजिंदर सिंह सिरसा, सरकार तो कह रही है कि फायदे का सौदा है, सरकार तो कह रही है कि किसान आत्मनिर्भर होगा, किसान आजाद होगा, फिर ये सब क्यों? क्योंकि आप किसान को सुनना ही नहीं चाहते। आपने एक परसेप्शन बना दी, बस आप उसी पे कायम रहना चाहते हैं, टीवी चैनल भी उसी पे बोलना चाहते हैं, किसान की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। कैसे आत्मनिर्भर होगा? कोई हमें ये तो समझाए, जब प्राइवेट मंडियां आप कह रहे हैं कि बड़े लोगों के हाथ में दे दी जाएंगी। सिरसा जी, एक मिनट माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, ये सीधी तस्वीरें हैं, आप ही बोलिएगा, एक मिनट दीजिए बस, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें हैं, आप भी देख सकते हैं जी न्यूज पर, ये लाइव तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया गया है। भीड़ अनियंत्रित हो रही थी, बेकाबू हो रही थी किसानों की, इसलिए वहां पर बल प्रयोग पुलिस की तरफ से किया गया। ये देखिए आप, कुछ भिड़ंत वहां पर होती नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें, करनाल बॉर्डर पर ये सब हो रहा है। बोलिए सिरसा साहब, अब आप बोलिए, इन तस्वीरों पर भी आप बोल सकते हैं। हरियाणा, हाँ बिल्कुल बोलेंगे, इन तस्वीरों पे भी बोलेंगे, सब पर बोलेंगे, अगर हमें बोलने देंगे तो सब पर बोलेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं तो पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको भी इतने साल हो गए, आपने भी नेशनल टीवी के ऊपर हम आपको देखते हैं, आप भी बता दीजिए ये कैसा कानून है? प्रदर्शन होना है केंद्र सरकार के खिलाफ, हरियाणा सरकार के पेट में क्या दर्द हुई कि उन्होंने उनको पीटना शुरू कर दिया? आपने क्यों रास्ता रोका उनका?
क्या अधिकार नहीं है उनको आके अपनी बात को रखने का? क्या केंद्र सरकार के पास उनकी अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? जब केंद्र सरकार खुद मीटिंग में बुलाती है तब किसान आ सकते हैं, और जब किसान अपनी बात करने के लिए केंद्र के पास जाएंगे तो सरकार के पास जा नहीं सकते। ये कब से कानून पैदा हुआ? आज संविधान का वो दिन है जिस दिन संविधान आज देश के अंदर लागू, आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस संविधान को एक्सेप्ट किया था, और आज के दिन हम इस दिन के नाम से याद करते हैं 26 नवंबर। क्या अधिकार था हमें? यही अधिकार दिया गया था ना कि आपको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप प्रदर्शन भी कर सकते हैं। क्या क्यों रोका जा रहा है किसान को? क्या किसान आज अंधाता नहीं दिख रहा? आज उसको लाठियां मारी जा रही है और फिर कहा जा रहा है देखिए जो उग्र हो गया। कौन उग्र हो गया? क्या हरियाणा के साथ इनका मतलब है? हरियाणा सरकार क्यों रोक रही है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शायद आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, आप उन वाक्यों को भूल चुके होंगे। आज मुझे जब ये देख रहा था तो 1982 का कांग्रेस का राज याद आ गया। इसी तरह चौधरी भजनलाल ने 1982 के अंदर के एशियाड गेम्स के अंदर इन्हीं दिनों में रोकने की कोशिश की थी, तो उसका अंजाम क्या निकला? क्या लोग पहुंचे नहीं? एशियाड में पहुंचे। आज आप किसान को उग्र भी बता रहे हैं, आप किसान को ले कह रहे हैं कि किसान ना, इनके पीछे लोग हैं, किसान के पीछे किसान ही है और किसान के आगे भी किसान ही है। आप इन बातों को घुमा कर किसान को गलत साबित नहीं कर सकते। ये अन्नदाता, इसको पहचानिए, ये वो आदमी है जिसके कारण मेरे आपके घर में अनाज पकता है। आप इनको पहचानिए, जरा इनके चेहरे पहचानिए, ये उग्रवादी नहीं है, ये अनाजदाता अन्नदाता है हमारे। और आज आप इनको क्यों रोक रहे हैं? हरियाणा सरकार, आपके पास जवाब है? सिरसा साहब, एक चीज अगर आप अलाउ करें, मेरा हैशटैग है फार्मर फर्स्ट, फार्मर फर्स्ट। और किसानों की आड़ में मैंने बोला कि कुछ उपद्रवी हो सकते हैं। सुनिए ना, मैंने किसानों को उपद्रवी नहीं बोला ना, गलत आप टीवी के किसानों की आड़ में कुछ उपद्रवी हो सकते हैं ना सर। मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूं। नहीं, देखिए, मैं आपके साथ कभी भी किसी टीवी पे ऐसे नहीं बोलता। मैं माफी का हाथ जोड़कर पहले क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं। मेरा पर्पस भी किसी को दिल दुखाना नहीं हो सकता कभी। पर अब मैं आपको अपने गुरु को हाजिर नाजिर करके कहता हूं, जब मैं ये सीन देख रहा था 2-3 घंटे पहले, मैं रो पड़ा था। मैं एक टीवी के ऊपर टीवी के ऊपर फोनो दे रहा था। यार मेरे को भी रोना आ गया। मतलब इनका क्या कसूर है यार? अपने बीवी बच्चों को लेके ट्रैक्टरों में लेके चले हैं और सरकार ये कही उग्रवादी हैं, ये उपद्रवी हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, इनके ऊपर कैनन चलाए। अरे किस लिए चलाया जाए? कौन सी सरकार है जो इनसे बात करना नहीं चाहती? और किस सरकार से ये बात करना नहीं चाहते? जो जब आप उनको बुला रहे थे तब तो ये आपको अच्छे लग रहे थे, और जब ये आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते थे तब भी आपको अच्छे लगते थे। 2011 में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ तब भी आपको अच्छा लगा। जब तमिलनाडु से किसान चलकर आए तब भी आपको अच्छा लगा। जब महाराष्ट्र से नंगे पैर चल के आए तब भी आपको अच्छा लगा। और आज अगर हरियाणा सरकार को लगता है कि उनकी सरकार के खिलाफ केंद्र के प्रदर्शन करेंगे तो आप उनको पीटेंगे, आप उनके ऊपर वाटर कैनन चलाएंगे, और फिर आप यह कहेंगे देखिए क्या देखें भाई? अरे पीटने वक्त चीखे भी ना मारे, आप हमें पीटे और हम चिल्लाए भी ना, आप पीटे हम रोए भी ना, तो क्या करें? क्या देखें हम इनमें? क्या देख रहे हैं आप इनको? ये आतंकवादी हैं कोई? ये बंदूकें लेके चले हैं, अपना ट्रैक्टर ट्राली लेके चले हैं, उसी के ऊपर आशियाना बनाकर चले हैं, उसी के ऊपर तरपाल डाल के अपने बच्चे बीच में डाले हैं। भाई तेरा हमारा सब कुछ नष्ट होने जा रहा है, आ चल केंद्र सरकार को जाके दुहाई दे। क्या गलत कर रहे हैं मेरे भाई? ये अनाज देते थे, ये अन्नदाता थे। अपने घर की किचन में जरा हाथ मारकर देखिए, इन्हीं का दिया हुआ अनाज हमारे पास पहुंचा है। हम इतने हसान फरामोश तो ना हो जाए आज टीवी चैनलों पे आके, क्योंकि हमें सूट नहीं करता तो हम उनको गलत साबित करेंगे, और गलत साबित करने के लिए सारे चैनल उनके ऊपर लगा देंगे। कर लीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात याद करना चाहता हूं, 1982 के इतिहास से सीखिए। नहीं सीखेंगे, हम सबके लिए नुकसान होगा। अन्नदाता अगर रोएगा तो देश भी रोने को मजबूर हो जाएगा। सिरसा साहब, मैंने आपको बीच में इसलिए नहीं टोका क्योंकि आपकी भावनाएं, मेरी भावनाएं एक हैं किसानों को लेकर। किसान हैं तो हम हैं, किसान हमारे अन्नदाता है। मेरा हैशटैग है फार्मर फर्स्ट। किसानों के मामले में कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सिरसा साहब, मेरी भावनाएं आपके साथ, लेकिन मैं दरअसल ये समझना चाह रहा हूं, मेरे को अगर आप 2 पॉइंट या 3 पॉइंट करके समझा पाए, जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं वो समझे कि इन बिंदु की वजह से ये लोग किसान भाई हमारे सड़कों पर हैं। बिंदुवार तरीके से बताइए, ये मांगे हैं, ये गलत हो रहा है बिल में। जी। बोलिए सिरसा साहब, फिर राकेश सिन्हा आप जवाब दीजिएगा। बोलिए। देखिए ऐसा है, आज एमएसपी है। मैं आपकी जानकारी में 2-3 तथ्य दूं जो आपके सामने लाए नहीं कभी जाते, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तथ्य समझना। पूरे देश के अंदर 8% लोगों को एमएसपी का लाभ मिलता है। 8% किसान को, केवल 8% किसान को एमएसपी का पूरे देश में लाभ मिलता है। उन किन 8% लोगों को मिलता है? जहां पे मंडियां हैं, क्योंकि मंडी में जब अनाज जाता है, आपकी जानकारी के लिए, शायद बहुत लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होगा, मैं फिर माफी चाहता हूं, कुछ मेरा भावना आपको कुछ जानकारी देना है, कुछ आपको छोटा दिखाना, या ऐसा कहना नहीं है कि आपको जानकारी नहीं रहती। मतलब जो जानकारी मुझे, मैं शेयर कर रहा हूं। अब पंजाब है,
तो पंजाब क्या करता है, अपने किसान के लिए गेहूं खरीदता है, खरीद कर केंद्र सरकार को देता है, एफसीआई बाद में वो पैसा जो है 20,000 करोड़ केंद्र से लेता है उधार, केंद्र देती है वो पैसा, उसके बाद अनाज खरीद के केंद्र को वापस दे देता है और वो पैसा एडजस्ट होता है। जब वो मंडी ही नहीं रहेगी तो अनाज खरीदेगा कौन? पंजाब सरकार किससे जाके अनाज खरीद के केंद्र सरकार को देगी? क्योंकि एमएसपी का मतलब ये नहीं है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई रेट फिक्स कर देने से, मान लीजिए कल हमने 5,000 रुपया रेट तय कर दिया कि अनाज 5,000 रुपया क्विंटल बिकेगा, भाई जब कोई खरीदेगा ही नहीं बात खत्म होगी। मैं व्यापारी हूं, मैं कहता हूं मुझे तो 2,000 से ऊपर वारा ही नहीं खाता, मैंने नहीं खरीदना, अपने घर बैठा हूं। भाई जिसको बेचना 5,000 में बेच लो, तो किसान के पास क्या हाल होगा? विद इन 2 आवर्स वो कहेगा भाई 1,500 में खरीद ले, पर खरीद ले, क्योंकि मंडी थी। जब मंडी बंद हो जाएगी, मंडीकरण सिस्टम बंद हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अब जो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, प्राइवेट प्लेयर क्या करेंगे? वो अपने एरिया में आएंगे। मैं पीछे से सिरसा का रहने वाला हूं, उसने सिरसा का आके सारा अनाज 1,500 रुपया एमएसपी है, उसने 1,600 में खरीद लिया, 100 रुपया फालतू भी देकर खरीद लिया, और आज मंडी आड़ सब कुछ बंद हो गई। अगले साल वो आता है, कह रहा है नहीं जी मैं तो आज 1,500 रुपए एमएसपी है, लेकिन मैं तो 1,000 में खरीदूंगा। बताओ आप कैसे उसको खरीदने से रोक सकते हैं? हमने बार बार यही तो कहा कि और किसान क्या मांग कर रहा है? किसान की कोई मांग गलत नहीं है, वो एक ही बात कह रहा है, मेरी एमएसपी कानून में तय कर दीजिए। ये तय कर दीजिए कि मान लीजिए अगर ये 1,500 में कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार इसको 1,500 में खरीदेगी। बस सरकार की एक ही मांग है, उस मांग के लिए इतना लंबा चौड़ा झगड़ा क्यों? और किसान की एक बात और अंत में कहना चाहता हूं, एक बात अंत में, एक लाइन बस कहूंगा। अगर हम बच्चे को खिलौना दें, मान लीजिए आप अपने बच्चे को एक खिलौना लाके देते हैं, या मैं अपने बच्चे को खिलौना लाके देता हूं, उस खिलौने को देख के अगर बच्चा रोने लग पड़ता है, हम कहें बच्चे खिलौना अच्छा है, खिलौना अच्छा है, बच्चा रो रो के कह रहा है पापा मैंने इसके पास नहीं जाना। जब किसान रो के कह रहा है बिल अच्छा नहीं है, तो आप उसको बुलाओ और समझाओ और बताओ, उसकी बात सुनो, उस बात को मान लो। क्या झगड़ा इसमें? ठीक है सिरसा साहब, 2 चीजें मुझे समझ में आई है। एक, आप कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये एक शंका है, और दूसरी शंका है कि एमएसपी का मेंशन होना चाहिए बिल के अंदर, कि एमएसपी कम से कम मिले। ये 2 बड़ी चीजें हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो आपकी तरफ से भी आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से क्यों बल प्रयोग किया जा रहा है, उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री आमने सामने, ट्विटर वॉर। किसानों को रोकना असंवैधानिक, ये अमरिंदर सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया था। अगर, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया अगर एमएसपी में समस्या हुई तो राजनीति छोड़ दूंगा। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि आई विल लीव पॉलिटिक्स, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी में कोई भी किसी तरह की किसानों को परेशानी आई। देयरफॉर प्लीज स्टॉप इंसाइटिंग इनोसेंट फार्मर्स। मतलब मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि किसानों को, मासूम भोले भाले किसानों को भड़काना बंद करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर, कि आप किसानों को भड़काना बंद करें। मनोहर लाल कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री को कि आप किसानों को भड़काना बंद करिए। ट्विटर वॉर जो ट्वीट किया गया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब राकेश सिन्हा जी आप जवाब दे दीजिए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो सवाल उठाए हैं, समय आपका है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो सवाल पूछे, सिरसा साहब बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और उनकी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता भी है। लेकिन आज मुझे दुर्भाग्य से यह लगा कि इतना सुलझा हुआ व्यक्ति आज एक ऐसे केस को का वकील बनकर खड़ा है जिसको डिफेंड नहीं कर पाए। आपने पूछा 2 बिंदु बताइए कि इस पूरे कानून में कहां गड़बड़ है। आप 2 बिंदु बता दीजिए, मोदी जी को बता दीजिए, मोदी जी समाधान दे देंगे। आपने उस कानून में 2 न्यूनताएं नहीं बता पाए। आपने कहा एमएसपी का मंडी खत्म हो जाएगी और एमएसपी की गारंटी। सुन लीजिए मुझे समझ में आ गई सर, 2 मांगे। मैं बता रहा हूं, देखिए पूरे कानून में कोई न्यूनता नहीं है। एमएसपी का सवाल उठा है, भारत के प्रधानमंत्री जी ने 1 बार नहीं 2 बार, और पंजाबी में भी उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि एमएसपी जारी रहेगा और कानून बनने के 1 सप्ताह के अंदर एमएसपी 50 रुपए बढ़ाया गया और एमएसपी को कोई समाप्त नहीं कर सकता। एक बात जान लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, सिरसा साहब आप पंजाब से आते हैं, पूरे देश में छोटे और मझौले किसानों की संख्या बढ़ी। यानी 2000 में छोटे और मझौले किसान कितने थे? 8 करोड़ 30 लाख थे, वो बढ़कर 11 करोड़ 70 लाख हो गए। और पंजाब में रिवर्स टेंडेंसी हुआ, उल्टा हुआ। छोटे और मझौले किसान 50 लाख से घट के 36 लाख हो गए। आपको जानकारी, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, क्यों हुआ? छोटे और मझौले किसान बड़े किसानों को, बिचौलियों को अपनी जमीन रेंट पर देते, बिना रेंट के बिना मेकेनाइजेशन होगा, रेंट के बिना कर ही नहीं सकते, या बेच रहे हैं या रेंट पे दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? 2 हेक्टेयर से कमाने वाला व्यक्ति लैंडलेस होकर मजदूरी करे? जो मजदूर बिहार से आता है, पंजाब बाहर से आता है, उसको छोड़ दिया जाए? इसको मजदूर बना के मजदूरी करवाओ। आप छोटे और मझौले किसानों को आत्महत्या के लिए बाध्य कर रहे हैं।
देखिए सरकार किसी की भी हो, अकाली दल की हो या कांग्रेस की हो या बीजेपी की, लेकिन इस तथ्य से आप इंकार कर सकते हैं 2000 से 2011 के बीच में कि 3507 किसानों ने पंजाब में सुसाइड किया। कौन थे? छोटे और मझोले। राकेश सिन्हा जी, मैं दो बात समझते हैं, समझते हैं। 2 किसानें मंडियां खत्म नहीं होंगी, आप एमएसपी बिल में क्यों नहीं एडेड? सिन्हा जी हमारी बात का जवाब नहीं देना चाहते। बिल में क्यों नहीं एडेड है एमएसपी? सिन्हा जी आप हमारी बात का जवाब नहीं देना चाहते। हमने कानून की तो बात ही नहीं करी, कानून की तो बात ही नहीं करी। आप गलत मिसलीड कर रहे हैं। देखिए कानून की बात आप क्यों कर रहे हैं? किसान क्या कर रहे हैं? जी जी आप सुन तो लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बोलिए। आप एक बात सिरसा साहब आपने मान लिया कि इस कानून में कोई समस्या नहीं, समस्या एमएसपी का है। जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कृषि मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यहां तक अभी कह दिया, अभी बताया गया ट्वीट में कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? कौन सरकार है जो एमएसपी नहीं देगी? कौन सरकार है जो किसानों के साथ छल करने की क्षमता रखती है? हिंदुस्तान की कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री छल करने की क्षमता नहीं रखती है। और दूसरी बात देखिए, किसानों को यदि बाहर से पूंजी लगाकर, मैं एक छोटे से उदाहरण सुन लीजिए। मुझे नोमैडिक ट्राइब यानी सोलापुर के 4 जो घुमंतु जाति के किसान आए, दिल्ली आए थे मुझसे मिलने। उन्होंने कहा हमारे पास 3-3 बीघा 4-4 बीघा का जमीन है, हम 4 लोगों ने मिलकर एक किया और बाहर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाकर अब हमारी इनकम जो 20 बीघा या 4-5 एकड़ वाले हैं उनके बराबर की होगी। किसान कहीं भी अपना गल्ला बेच सकता है। आप किसानों को एक शहर में क्यों सीमित कर सकते हैं? ठीक है, ये सवाल किसान मंडियों के चंगुल से आजाद क्यों ना हो? सवाल का जवाब सिर्फ शहर की मंडियों तक ही क्यों किसान अपनी उपज बेचे? जवाब दीजिएगा। मैं एक मिनट मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, बड़ा पैनल है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। सिरसा साहब माफी के साथ मैं आपके पास आऊंगा। एक बार मैं कमेंट ले लेता हूं सर, बाकी जो पैनलिस्ट है। एक मिनट सर, आ रहा हूं। कृष्णवीर चौधरी भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष और पुष्पेंद्र चौधरी, आप दोनों का एक कमेंट। पहले कृष्णवीर चौधरी, आपको क्या लगता है जो सिरसा साहब कह रहे हैं मांगे जायज हैं, या जो राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि मंडियों के चंगुल से आजादी जरूरी है? किसान आजाद हुआ है, किसान आत्मनिर्भर हुआ, अपनी मर्जी से किसी भी अपनी कीमत पर बेचेगा अपनी उपज किसान। कृष्णवीर चौधरी आप। इस देश में अगर कोई व्यक्ति सुई भी बनाता तो उसको अपना हक है कहीं भी बेचने का। आखिर अगर किसानों को बाजार खुला हुआ मिल जाए, ये सब जानते हैं कि जब ग्राहक कई होते हैं तो उसका लाभ उत्पादन करने वाले को मिलता। मैं पूछता हूं, आज तक पंजाब का तो 98% गेहूं और धान सिरसा जी जानते हैं एमएसपी पे खरीद होता है। वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां है जहां आड़ती लूट मार करते रहे, शोषण करते रहे। मुझे दुख इस बात का है कि बिहार को देखिए, उड़ीसा को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश को देखिए, देश के 92% किसानों को देखिए, 86% गरीब और छोटा किसान है। उसके लिए अगर बाजार में और भी ग्राहक हों तो दिक्कत क्या है? दूसरी बात, आज किसान आटा चक्की को भी गेहूं बेचने का हक नहीं है, उसको मंडी में बेचने की बाध्यता है। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि आप सिर्फ अपने तक सीमित रखिए, आप पूरे देश की बात को भी देखिए। कृष्णवीर चौधरी, ये कौन है? सारे देश को देखिए। मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा है सारा विरोध सिर्फ एक मैं पूछता हूं, बिचौलियों के ही खाते में क्यों रखवाना चाहते हो? उन दलालों के चंगुल से अगर बाहर आ जाए किसान तो दिक्कत क्यों है? इसमें राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति से किसानों का हमेशा बर्बादी हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है। ये कहां कहा गया कि मंडी खत्म हो रही है? ये कहां कहा गया कि आड़ती गांव में जाके किसानों से क्यों नहीं खरीद सकते? किसने रोक लगाई है इस कानून में? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि एक ही रास्ते पर सिर्फ उन कमीशन एजेंट्स के लिए ही आपका मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ना, जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। एक मिनट सुनिए ना, कानून के तहत खरीद हो रही है। कृष्णवीर चौधरी, आड़तियों के चंगुल से या बिचौलियों के चंगुल से किसान आजाद हो, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन वो आजादी एमएसपी की गारंटी के साथ नहीं आ सकती क्या? हाँ, देखिए, सरकार को यह सोचना होगा, और मेरा बराबर सरकार से हर प्लेटफॉर्म पे निवेदन रहा है कि सरकार को किसानों की जोत को देखते हुए, दूसरे देशों का अनुभव भी ये है कि उन्होंने भी रिजर्व प्राइस की व्यवस्थाएं की है, तो हमको भी रिजर्व प्राइस की व्यवस्था अगर हमारी सरकार करे, और किसानों को छोटे किसानों के लिए एमएसपी का जिक्र होना चाहिए ना बिल के अंदर, एमएसपी सुनिश्चित करे सरकार। लेकिन हिंसा उसका रास्ता नहीं है। उसके लिए
अब क्योंकि ये एमएसपी जो है वो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से लाई जाती है, एमएसपी किसान नेता पुष्पेंद्र नहीं है। एमएसपी में फर्क है। मैं आ रहा हूं आपके पास, पुष्पेंद्र जी आप बोलिए। नोटिफिकेशन से एमएसपी है और प्रधानमंत्री जी ने कहा एमएसपी पर खरीद रहेगी। पुष्पेंद्र जी प्रधानमंत्री कह चुके हैं ना, एक छोटी सी बात में जोड़ दूं, कह चुके हैं कि एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला, मंडियां कहीं नहीं खत्म हो रही। प्रधानमंत्री की बात या देश के कृषि मंत्री अगर कह रहे हैं तो हल्की बात तो नहीं करेंगे ना। 10 सेकंड में एक बात जोड़ दूं क्या? मैं एक बात, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले भी एमएसपी आता था तो कोई कानून नहीं था। किसानों के हित में, किसानों की पक्षधरता सिर्फ नरेंद्र मोदी का तो बाकी सरकारें भी कर रही हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह जी और जो अभी सिरसा साहब ने संविधान दिवस की बात कही, मैं एक छोटी सी बात याद दिला दूं। आज संविधान दिवस है, बाबा साहब अंबेडकर का भाषण पढ़ लीजिए संविधान सभा को, संविधान को सुपुर्द करते समय कहा कॉलोनियल मेथोडोलॉजी यानी औपनिवेशिक तौर तरीके, हिंसा, प्रदर्शन और घृणा और नफरत और डिवीजन की राजनीति छोड़िए, उससे देश की आजादी खतरे में पड़ेगी, लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। आपको एमएसपी के बारे में बात करना, प्रतिनिधिमंडल लाइए प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कभी रोका है क्या? कृषि मंत्री ने रोका है क्या आपको मिलने के लिए? के.के. शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। ठीक है सर, ठीक है राकेश जी, आपका पॉइंट चला गया कि मांगे जायज हो सकती है लेकिन तरीका गलत है, ठीक है ना? ठीक है, आप कह रहे हैं तरीका गलत है। पुष्पेंद्र जी आप बोलिए, पुष्पेंद्र जी आप बोलिए, किसान नेता पुष्पेंद्र, उसके बाद सिरसा जी मैं आपके पास आ रहा हूं 1 मिनट में। बोलिए पुष्पेंद्र जी, प्रधानमंत्री कह चुके हैं एमएसपी कहीं नहीं जाने वाला, फिर देखिए प्रधानमंत्री जी की बात को कि भाई एमएसपी की जो व्यवस्था है, इसमें 2 व्यवस्थाएं हमें समझनी पड़ेंगी। एक व्यवस्था सरकारी खरीद की व्यवस्था है जहां एमएसपी लागू रहेगी, ये आपने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है और पार्लियामेंट में भी कहा गया है। ठीक है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है और किसान की समझ में ये बात आ गई है। ठीक है, लेकिन जो दूसरी व्यवस्था है, जो प्राइवेट लोग खरीदेंगे, जो मंडी से बाहर खरीद बेच होगी, उसमें भी एमएसपी की व्यवस्था लागू कर दी जाए। इसका प्रावधान लिखित में बिल में यदि डाल दिया जाता तो इसमें इनको क्या आपत्ति है? वो पैसा तो प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट ट्रेडर्स को, व्यापारियों को, कंपनियों को देना है। तो इसमें एक मेन मुद्दा यह है, बाकी कृषि सुधारों के विषय में लगातार मांग उठाते रहे किसान नेता भी, किसान भी, कृषि इकोनॉमिस्ट भी, कि भाई कृषि में क्षेत्र में सुधार होने चाहिए, लेकिन एमएसपी की व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाते हुए बाध्यकारी बना देना चाहिए प्राइवेट लोगों के ऊपर भी। इसमें क्या आपत्ति है? उस पैसा तो प्राइवेट लोगों को देना है, सरकार को तो देना नहीं है। सरकार अपनी व्यवस्था चालू रखे, उसके अलावा बाहर की व्यवस्था यानी कि मंडी के बाहर की व्यवस्था भी एमएसपी पे हो, केवल ये हमारी मांग है। ठीक है, मंडी के बाहर भी अगर किसान अपनी उपज बेचते हैं तो वो एमएसपी उस पे लागू हो, प्राइवेट प्लेयर्स के लिहाज से भी, ये आप कह रहे हैं। रंजीता मेहता कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता है। रंजीता मेहता जी, आपसे तो मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने तो 2019 के अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि किसानों को अपनी उपज सरकारी मंडियों में ही बेचने की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। फिर मेरे ख्याल से 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ये आएंगे तो एपीएमसी एक्ट से अलग करेंगे। तो आप लोग तो चाहते थे, ये आपको तो थैंक यू कहना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर, मोदी और बीजेपी को। आप नहीं कर पाए, उन्होंने कर दिया। देखिए कांग्रेस हमेशा जो चाहती है करती बीजेपी है, पर करने के बावजूद वो ऐसी चीज साथ में करती है कि वो चीज का औचित्य ही खत्म हो जाता है। आधार कार्ड तो कांग्रेस ही लाई थी, जब वो लाई थी तो मोदी जी गालियां निकालते थे और उसके बाद उसको लागू करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। लाना तो बिल के साथ कांग्रेस चाहती। चलिए, ये अच्छी चीज। जीएसटी के अंदर जो उसकी दरें हैं वो इस तरीके से लागू की कि लोगों को हजम ना हो। आज कांग्रेस इसलिए किसानों के साथ है क्योंकि आप एक चीज पे अड़े हुए हैं, एमएसपी के लिए सिर्फ एक लाइन ऐड करने के लिए आपको कहा जा रहा है और उसको आप लागू करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। सिर्फ एक कानून बनाने से कि एमएसपी से कम अगर कोई बेचेगा या खरीदेगा के लिए दंडात्मक होगा। साहब उसके बाद के शर्मा, समझ गया। एमएसपी मैं समझ गया। एक तो मंडियां खत्म हो जाएंगी उसका डर, और एमएसपी मंडियों के बाहर भी अगर उपज की बिक्री हो तो एमएसपी पर हो। यही 2 पॉइंट्स हैं सिरसा साहब, फिर जवाब के शर्मा आप दीजिएगा। बोलिए आप सिरसा साहब, यही 2 पॉइंट्स हैं। जी सिरसा जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए इखलाकी तौर पर कांग्रेस को अधिकार नहीं है इस पे बोलने का, मौलिक तौर पर भी उनको अधिकार नहीं है इस इश्यू पे बोलने का, इखलाकी तौर पर उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे बड़ा किसानों के साथ धोखा किया है। मैं बड़ा हैरान हूं। आज एक बात स्पष्ट है, जो मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं वो बात ठीक है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज इसमें मजे ले रहे हैं, पर मजे लेने किसने दिए?
उनके हाथ में ये किसने दी है? जो उनके हाथ में आज खिलौना खिला के सबको खिला रहे हैं, उससे वो तो बीजेपी नहीं दिया ना उनके हाथ में। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद 2017 में यही बिल पास किया लोकसभा में। लेकिन आज जब कांग्रेस की सरकार की बात आती है तो क्योंकि सब कुछ मिट गया, क्योंकि किसान को आज एक बात समझ में आई कि केंद्र सरकार ने जो पास किया वो इससे भी खतरनाक है। अब बात बड़ी 2 लाइन में खत्म हो जाती है। किसान क्या चाहता है? मैं किसान का बेटा हूं। मेरी माता ने मेरे से एक सवाल पूछा, मैं कोई किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी मां ने ही मेरे से पूछा। मैं अपने गांव में था, मेरी माता ने मेरे से यही सवाल पूछा जो मैं आपसे कहना जा रहा हूं। मंडी नहीं है, मंडी नहीं है, सरकार कहां से खरीदेगी? सरकार जिम्मेदार के घर खरीदने ट्रक लेके तो जाएगी नहीं। आगे व्यवस्था क्या है कि मंडी है, मंडी में से पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार जाती है, चाहे वो पंजाब का पीएसईडी पंजाब स्टेट फूड कॉर्पोरेशन है या हरियाणा का नेफेड है या हैफेड है, वो जाते हैं और वो मंडी से माल खरीद कर ले जाते हैं, किसान को उसका मोल मिल जाता है। अब आपने मंडियां खत्म कर दी। अब सरकार पहली बात है कैसे खरीदेगी और किससे खरीदने जाएगी? सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसकी वैल्यू कोई नहीं है। नहीं, मेरी पूरी बात कर लीजिए, मेरी पूरी बात कर लेने दीजिए, 1 मिनट मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। अगर नहीं करने देंगे तो आपकी मर्जी है, हमें कम से कम यहां बोलने तो दीजिए। मैं किसान का बेटा बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी का, पहली बात सुनिए, मेरी पार्टी का नाम हटा दीजिए, मुझे पार्टी, मैं किसान का बेटा बोल रहा हूं। सीमाओं से किसान को बाहर निकाला गया, बस मेरी बात खत्म कर दीजिए। मनजिंदर सिंह से साहब कंप्लीट करिए। आप बोल तो दीजिए, हमें बात तो बोल देने दीजिए। बोलिए आप। अरे आज के दिन तो हमें बोलने दीजिए, जिस दिन संविधान ने हमें बोलने का हक दिया उस दिन तो बोल लेने दीजिए। बोलिए। देखिए आप मेरे ये जो प्रवक्ता बीजेपी के हमारे बैठे हैं बड़े सूझवान हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनको जानता हूं। मेरे 2 सवालों का जवाब दे देंगे। क्या एमएसपी आज की डेट में एग्जिस्ट करता है? बोलिए के शर्मा जी बताइए। बस मेरे एक सवाल। के शर्मा बताएंगे। के शर्मा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी, बताइए शर्मा जी। मुझे आश्चर्य है कि सिरसा साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं और सर आप मेरी बात का जवाब दें, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। यहाँ पे मेरी बात का जवाब तो दें, मैं आपको अभी गलत साबित करूंगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप मेरे को गलत बताएंगे। हम दोनों को एक मिनट में सारे देश के लोग हमें सुन रहे हैं। आप बता दिए आज के दिन में एमएसपी है ना? अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, आप फिर जवाब तो दे दीजिए ना। मैंने तो आपको बोलने का मौका देके कह रहा हूं कि मेरी बात का जवाब तो दीजिए। आज एमएसपी है ना? जनाब ये टीवी चैनल पे बता दीजिए अगर आज एमएसपी है तो क्या सारी फसलें एमएसपी पे बिक रही हैं? ठीक है, सॉरी अमन जी, इनको जो है अमन जी इनको कहिए कम से कम सुन तो लें हमें। बोलिए आज एमएसपी है ना? हाँ सुनिए ना, मुझे एक बात बताइए क्यों नहीं है एमएसपी। और दूसरी बात मैं एक और कह रहा हूं कि अब इतने बड़े चैनल में बैठ के सिरसा साहब, इतने बड़े नेता, आप कितनी गलतफहमी की बात बोल रहे हैं। कहां पर मंडी समाप्त हुई है बताइए आप, कहां मंडी समाप्त हुई है? किसने कहा है मंडी समाप्त होगी? ठीक है, आप झूठ बोलने के लिए बैठे हैं टीवी चैनल पर। आप इतने बड़े चैनल पर बैठ के ये बात कह रहे हैं, किस आधार पर आप ये शब्द बोल रहे हैं? तो ये कहना है आप सीधा बोल लीजिए, मैं बोलूंगा, मैं जवाब दूंगा। झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ आप बोल रहे हैं। आप घर से जाके पहले पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए। अगर नहीं पढ़ के आए तो मेरा कसूर नहीं है। अगर आप पढ़ के नहीं आते तो मेरा कसूर नहीं है। हाँ मैं बता देता हूं जी, मैं बता देता हूं। आप इनको ये कहिए कि ये साबित करें आपके चैनल पे कि मंडी समाप्त हो गई है। हाँ बिल्कुल साबित करूंगा, बिल्कुल साबित करूंगा। मुझे बोलने का मौका दीजिए, साबित करूंगा। बोलिए सिरसा साहब, बोलने दीजिएगा, एक एक करके बोलेंगे, हम समझना चाह रहे हैं। अमन जी ने ये कह दिया, एक मंडी का मतलब क्या है? मंडी का मतलब यह है कि किसान वहां जाता है और किसान की कमीशन कटती है 1%, वो मंडी को पैसा देता है, आड़ती उसका 1% लेकर उसका माल खरीदता है और सरकार को बेचता है। जब आपने वो मंडीकरण का सिस्टम खत्म कर दिया, अब प्राइवेट मंडियां जो हैं वो नहीं रहेंगी। बड़ा आदमी आए, आके सीधा खरीदे। अब बोलने तो दीजिए हमें, अब बोलना ही देना चाहते हैं, सुने तो सही, फिर मेरी बात का जवाब दिया। कहां से कैसे साबित कर रहे हैं? कहां पर बिल पे लिखा है कि मंडी समाप्त होगी? मुझे एक अरे भाई बोलने तो दीजिए ना, मैं बता तो रहा हूं, बोलने तो दीजिए। अरे तो देश के प्रधानमंत्री जी खुद, अरे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने बिचौलिए निकाल दिए। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने बिचौलिए निकाल दिए। अरे मैं कह रहा हूं, आप खुद तो देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना रहे थे कि देश के बिचौलिए निकाल दिए। बिचौलिए कौन है? मंडी है, मंडी आपने बंद कर दी और आप विजय गलत बता रहे हैं। गलत। आप सिरसा वो कौन है बिचौलिए? कौन है वो बिचौलिए? कौन है बताएं? नहीं बताए ना आप झूठ पकड़ा गया तो अभी इधर नहीं जाएंगे। आप बताएं बिचौलिए किसको कह रहे हैं आप? नहीं बिचौलिया किसको कह रहे थे आप? बता दीजिए बिचौलिया किसको कह रहे थे आप? मैं बताता हूं, आप बता दीजिए बिचौलिया किसको कह रहे थे आप? फिर मैं आपको बता दीजिए, मैं आपको बताता हूं। आप सुनिए, अब सुनिए हम किसको बिचौलिया बोल रहे हैं। अमन जी, इस कानून के अंतर्गत क्या है?
ना हमने मंडी समाप्त की, ना हमने किसान को यह कहा कि आप जो है, आप यदि गोहाना की मंडी पर यदि आप बेच सकते हैं तो आप बेचिए, आपकी इच्छा है। आपको रोहतक की मंडी में बेचना है तो रोहतक में जाके बेचिए किसी व्यापारी को, आपको चंडीगढ़ में किसी व्यापारी को बेचना है तो आप चंडीगढ़ को बेचिए। पहले आपने उसको कठपुतली बनाया था एक मंडी का, एक किसान को आपने कठपुतली बना के रख दिया था बांध के कि केवल एक मंडी पे ही बेच सकता है और आरती को ही बेचेगा, इसके अलावा किसी को नहीं बेच सकता, अपने जो है शहर से बाहर नहीं निकल सकता। हमने उसको आजादी दी, हमने कहा वो देश में जहां चाहे वहां बेचे। आरती किस बात के लिए वो आरती का कमीशन देगा? आप देखिए, आप बता देता हूं, अब मैं पढ़ दूं आपको, मैं पढ़ दूं, आप मेरे से पढ़ दूं अब आपको, आपको जानकारी नहीं है तो मेरा कसूर तो नहीं है ना? हाँ, आप पढ़िए जनाब, पढ़िए। तो ऐसा है, पहले पता है एपीएमसी है कि आपको ये जानकारी है? नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए ना, ग्राउंड पर आप मुझे तो पता ही है, आप पढ़ के मुझे ज्ञान देने चलने आए थे। आप मुझे एपीएमसी का फुल फॉर्म बता दीजिए। मैं किसान का बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने अपने हाथों से ट्रैक्टर चलाया है, मैंने अपने, हाँ बताता हूं आपको, ना तो आपको एएमसी पता है, आपको एपीएमसी नहीं पता, आपको एपीएमसी का एक्ट नहीं पता क्या है, आप फंस चुके हो सिरसा साहब, आपको एपीएमसी का एक्ट नहीं पता। मैं बताऊं किसको, बताइए, बताऊं मैं किसको, जिनको एपीएमसी नहीं पता, बता दीजिए एपीएमसी क्या है, एपीएमसी क्या है बता दीजिए ना। सर ये सबको पता है, पता ही नहीं इनको एपीएमसी क्या, मैं इनको क्या बात करूंगा इनसे? सिरसा साहब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब एपीएमसी की फुल फॉर्म तो हर किसी को पता है ना। मैं माफी चाहता हूं, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, सबको पता है एपीएमसी की फुल फॉर्म। मेरा केवल इतना कहना है, मेरा कहना केवल इतना कहना है, झूठ आप बोल रहे हैं, फंस चुके हैं, आप फंसे हुए, आप तो बोल झूठ रहे हैं। देश के अंदर आज शर्मा जी अब उनको बोलने दीजिए, शर्मा जी एपीएमसी एक्ट को बोलने दीजिए, शर्मा जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए शर्मा जी। आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे ना, एक एक करके बोलेंगे। बोलिए सिरसा, तो उसका जवाब देना अमन जी। ठीक है, मंडी समाप्त होने की हाँ, वो बता रहे हैं। बोलिए बोलिए सिरसा जी, अब आप बोलिए, आप कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके, 1 मिनट आपका। सर सारी लड़ाई यहीं से है, दो ही बातों की लड़ाई है। मैं तो पहले भी सवाल एक ही पूछा था जिसका मेरा कोई जवाब नहीं दे पाया, वो ये है कि आपने एक एमएसपी तो तय कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एमएसपी तय नहीं होगा, सरकार तय करेगी, इस पे किसी को शंका भी नहीं है। सवाल तो यहां उठता है कि उस एमएसपी पे खरीदेगा कौन? आगे तो सरकारी खरीद थी, तो सरकारी खरीद कैसे होगी अगर मंडी होगी? जब मंडी नहीं होगी तो सरकारी खरीद भी नहीं होगी। अब दिक्कत तो यहां पे आ रही है कि सरकारी खरीद, अरे आप बोलने तो दीजिए ना, मैं झूठ बोल रहा हूं आप सच बोल दीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं आप सच बोल दीजिए ना। अमन जी इस बात को ये साबित करें पहले, बोलने देंगे नहीं आप, आप ये साबित तो बोल तो रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे ना, आप तो सच के साबित ही कर रहे हैं। अरे साबित ही कर रहे हैं, साबित ही कर रहे हैं। एपीएमसी एक्ट आपने यही तो खत्म किया है। अरे भैया एपीएमसी एक्ट में और आपने खत्म, एक ही तो चीज खत्म की है एपीएमसी एक्ट में, क्या खत्म किया? और आपने मुझे बता दीजिए एपीएमसी एक्ट की अमेंडमेंट क्या किया आपने? यही तो अमेंडमेंट है एपीएमसी एक्ट की। आपको नहीं जानकारी तो मेरा कसूर तो नहीं है ना मेरे भाई। ये एपीएमसी अमेंडमेंट जो की गई है, बेच सकते हैं किसान, यही तो एक अमेंडमेंट हुई है आपने जनाब। ये सर ये नहीं, आपने कहा किसान कहीं बेच सकता है, मंडी नहीं कहा, आपने कहा अब किसान कहीं भी बेच सकता है, किसान को बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसान किसी को भी बेच सकता है, और किसको बेच सकता है उसका नाम तो बता ही नहीं रहे। अच्छा एक चीज, एक मिनट आराम से सिरसा साहब, किसानों को एक मिनट सुनिए ना सिरसा साहब, एक क्लैरिफिकेशन मैं भी चाहता हूं, अगर 10 सेकंड एक क्लैरिफिकेशन मैं भी चाहता हूं आपसे, एक क्लैरिफिकेशन। किसानों को एपीएमसी एक्ट से अलग किया गया है, इसके तहत सिर्फ शहर की मंडियों में ही उपज को बेचने की अनिवार्यता खत्म की गई है। सिर्फ मंडियों में ही बेच सकेंगे किसान, उस अनिवार्यता को खत्म किया गया है। यही है ना इसका मतलब? ठीक है अमन जी अमन जी मैं बताता हूं क्या है। अब मेरे को आप एक सवाल है, मेरा बड़ा सिंपल सा आप ही से सवाल है, आप ही जवाब मुझे दे दें। हाँ जी। मान लीजिए किसान मंडी में अब नहीं बेचेगा तो किसान से कहां बेचेगा? मुझे आपने जब कह दिया कि हमने दूसरे शहर की मंडी में बेच सकेगा, अब किसान को मंडी में बेचने को बेच सकेगा, तो मेरे भैया यही तो मैं कह रहा हूं, दूसरे शहर की मंडी भी तो बंद कर दी ना। मंडी पहले भी दूसरे शहर में बेच सकता हूं, आपको गलत है अमन जी। अच्छा चलिए, अरे अमन जी मैं सिरसा का रहने वाला हूं, अमन जी मैं यही बता रहा हूं। अमन जी पूरी सुन लीजिए, आपको जानकारी अगर है मैं देना चाहता हूं, मेरी सुन तो लीजिए, मैं गलत होगा मुझे बताइएगा। बोलिए। अमन जी मैं सिरसा का रहने वाला हूं, मेरा सिरसा हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, मेरा सिरसा शहर हरियाणा में पड़ता है। आज भी मुझे कोई अधिकार है हिसार जाके बेचने का भी, रोहतक
रोहतक जाके और मानसा जाके हमने बेची हैं, हमने अपनी कनक मानसा बेची है जाकर। इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं है, आप कहीं भी जाके किसी मंडी में माल बेच सकते हैं। अब कह रहे हैं कि हम बिचौलिए खत्म कर रहे हैं, मतलब मंडी खत्म कर रहे हैं, अब आप सीधा बेचेंगे। पर बेचेंगे किसके? इस तरह से है, ये बड़ा सिंपल अगर अल्फाजों में मैं कहूं, आपका जी टीवी है। अब आप कल को ये कहा जाए कि जी टीवी केबल पर नहीं रहेगा क्योंकि केबल की मोनोपोली है, केबल को बंद किया जाए, डीटीएच को बंद किया जाए, अब जी टीवी कहीं भी दिखा सकेगा। अरे भाई दिखाएगा कहां? जब केबल भी नहीं रही, डीटीएच भी नहीं रहा, तो दिखाएगा कहां? और आपको बार बार कहा जाए कि देखिए जो डीटीएच आपको ब्लैकमेल करता था, जो केबल आपको ब्लैकमेल करती थी, हमने वो ब्लैकमेलिंग खत्म कर दी। अरे भाई खत्म तो कर दी, पर मेरा जी टीवी तो चलेगा ही नहीं कहीं। नहीं चलेगा ना, बताएं, अब बताएं। सुनिए ना, सिर्फ केबल टीवी के बताएं कहां चलेगा? सुनिए मेरे को भी बोलने दीजिए ना सर। सिर्फ केबल टीवी के थ्रू ही दिखेगा, वो अनिवार्यता खत्म की गई है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म, सिर्फ मंडी में ही किसान बेचेगा। कहां चलेगा? अच्छा ठीक है, राकेश पर मैं तो पूछ रहा हूं राकेश सिन्हा, चलिए हो सकता है राकेश सिन्हा बेहतर बता सकेंगे। जवाब तो दीजिए, राकेश जी को जाना है, एक आखिरी सवाल उनसे, राकेश जी को जाना, उसके बाद कृष्णवीर और पुष्पेंद्र जी और कांग्रेस के मेहमानों ये बताते जाना कि बिकेगा कहां। जी राकेश सिन्हा जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा। सिरसा साहब मैं जवाब देता हूं। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। नासिक में अक्टूबर 2019 में नासिक में जो प्याज की कीमत किसानों ने बेचा 35 रुपए, साइंटिफिकली स्टडी के सर्वे किया था, 35 रुपए किलो। उसी शहर में प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा था, बाकी 65 रुपए किलो किसके पास गया? बिहार के हाजीपुर में सब्जियां 4 रुपए 5 रुपए किलो बिक रही हैं, शहर में पटना में आके सब्जियां 30 रुपए 40 रुपए हो जाती। देखिए वास्तव में क्या है सिरसा साहब, आप एक बात को समझिए, जब किसान को आप बाध्य कर देंगे कि आप एक पिंजरे में बंद हो जाओ, तो वही गीत गाएगा जो गीत आप बताएंगे। आज किसान वह गीत गाएगा जो गाना चाहता है। किसानों की संप्रभुता को नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है, जो आजादी से पहले न हुआ था और न होगा। मैं बता दे रहा हूं कि ये एक रिवॉल्यूशन है, ये कृषि क्रांति है, इसे मैं कहता हूं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद यह पहली बार ये वेलफेयर रिवॉल्यूशन है, किसानों के कल्याण की एक क्रांति है। एक छोटी बात करके मैं समाप्त करता हूं, मुझे जाना है। मैं इतना ही बात कहना चाहता हूं, यदि किसान डिजिटल रूप में बेच सकता है, सिरसा साहब आप डिजिटल ही नहीं बेच सकते हैं क्या? यदि मैं किसान के डिजिटल बेच सकता और यदि एमएसपी निर्धारित होगा किसी पर होगा, यानी किसान को यदि 5,000 रुपए एमएसपी निर्धारित होगा, तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर 5,001 रुपया नहीं देगा। ठीक है, जो मजदूर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होने के बाद किसी मजदूर को उससे 1 रुपया अधिक नहीं मिलता है। आप बाजार रहने दीजिए, किसानों की संगठन में विश्वास कीजिए। जो किसान सड़कों पे आ सकते हैं वो किसान बिचौलियों से और बाजार से लड़ सकते हैं। अच्छा ये बड़ी खबर है, एनसीआर से दिल्ली के लिए कल मेट्रो नहीं चलेगी। बड़ी खबर, कल दिल्ली से एनसीआर के लिए मेट्रो सेवा जो है, दिल्ली एनसीआर के मेट्रो के लिए बड़ी खबर है यात्रियों के लिए। कल एनसीआर से दिल्ली के लिए मेट्रो नहीं चलेंगी। कल दिल्ली से एनसीआर के लिए मेट्रो सेवा बहाल होगी, मतलब दिल्ली से एनसीआर की बहाल हो जाएगी, लेकिन एनसीआर से दिल्ली अगर आना होगा तो वो मेट्रो नहीं चलेगी। आप समझ रहे हैं? दिल्ली से एनसीआर आप जा सकेंगे, वो बहाल हो जाएगी, लेकिन एनसीआर से दिल्ली अगर आना होगा, मतलब गुड़गांव से दिल्ली आना है, नोएडा से दिल्ली आना है, गाजियाबाद से दिल्ली आना है, तो वो नहीं। आज रात 11 बजे तक दोनों तरफ की सेवाएं जो है वो जारी रहेंगी। नया नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। एनसीआर से दिल्ली आने के लिए मेट्रो नहीं चलेंगी, ये बड़ी खबर है। पुष्पेंद्र चौधरी और कृष्णवीर चौधरी है, लेकिन एक कमेंट रंजीता मेहता कांग्रेस की प्रवक्ता है। रंजीता मेहता जी, अब आप बोलिए। रंजीता मेहता जी बोलिए, आप अपना मैनिफेस्टो वापस लेंगी, बस ये बता दीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो वापस लेगी अगर इन कानूनों के खिलाफ है कांग्रेस? तो ये सवाल है। देखिए, नरेंद्र तोमर जी से तो पूरे किसान भी पूछ रहे हैं और कांग्रेस भी पूछ रही है। आज से एक हफ्ता पहले 21 संगठनों के किसानों के जो नेतृत्व था वो नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए दिल्ली में गए, और उसके बावजूद वो किसी भी बात पर न राजी हुए न माने। इतनी बर्बरता दिखाई जा रही है कि किसानों के घरों में, जिनके घरों में बेटियों की शादी है, उनको भी रात को घर से उठाया जा रहा है। सरकार इतनी किस लिए कर रही है? रंजीता जी, क्या आपने भी, एक सवाल मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, आराम से बात करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसानों को एपीएमसी एक्ट से अलग करके कहीं भी उपज बेचने के अधिकार का वादा किया था, हां या ना? हमने वादा किया था, पर उसके साथ हमने एमएसपी पे भी गारंटी के लिए वादा किया था। हम उस पे भी कानून लाते कि अगर कम और ज्यादा बेचेगा कोई एमएसपी पे तो उस पे दंडनीय अपराध होगा। यही चीज हम बार बार भाजपा से गुजारिश कर रहे हैं, मोदी जी से गुजारिश कर रहे हैं कि सिर्फ एक लाइन ऐड कर दीजिए जिससे किसानों की शंका, किसानों का भ्रम दूर हो जाएगा। और ये सरकार को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि इन्होंने
ठीक है पुष्पेंद्र जेबें चौधरी, भर। ठीक है, मैं कंसर्न समझ गया मैम आपका भी वही कंसर्न है बिल में एमएसपी की गारंटी, मंडियां खत्म नहीं हो रही, एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी, ये दो ही मांगे हैं पुष्पेंद्र जी जो मुझे समझ में आ रही है, एमएसपी व्यवस्था जारी रहे और मंडियां खत्म ना हो। पुष्पेंद्र चौधरी, व्यवस्था के बारे में जो सिरसा साहब ने कहा है, हाँ टेक्निकली ये बात ठीक है कि मंडी व्यवस्था समाप्त नहीं होने जा रही है, यस, लेकिन मंडी के अंदर आपको बता दूं टैक्स लगेगा और मंडी के बाहर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस एक कारण की वजह से ही लॉन्ग टर्म में मंडी व्यवस्था शायद समाप्त हो जाए, ये एक आशंका है। इसलिए एक तो इसमें दोनों जगह टैक्स एक जैसा करना पड़ेगा या दोनों जगह वो टैक्स हटा देना चाहिए। हम तो हटाने की अपील करेंगे, दोनों जगह से टैक्स हटा दिया जाए, पहली बात है। दूसरा, एमएसपी बाध्यकारी होगी प्राइवेट प्लेयर के ऊपर भी, इसका कोई जवाब सिन्हा साहब बैठे हैं एक लाइन में दे सकते हैं। बात बहुत घुमाई लेकिन इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब यदि देना चाहें तो लास्ट में दे सकते हैं। कश्मीर चौधरी 30 सेकंड आपके भी। कश्मीर चौधरी, एमएसपी बाध्यकारी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी। देखिए, नहीं, टैक्स तो प्रदेश सरकारों का सब्जेक्ट है। जो एपीएमसी एक्ट में है, जो मंडी एक्ट है, वो प्रदेश सरकारों को टैक्स खत्म करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो बाजार खोला गया उसका स्वागत उन लोगों ने, किसानों को है जिन्होंने आज तक मंडी में शोषण देखा। तीसरा पॉइंट इसी के साथ यह है कि यह कहना गलत है कि मंडी खत्म होगी। मंडी के बिचौलियों का एक छत्र अधिकार खत्म होगा, लेकिन मैं सरकार से फिर यही निवेदन करूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को सरकार जैसे है वो रखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिरसा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समझने की आपसे भी कोशिश की। के सर, आप बोलना चाह रहे सिरसा साहब? 30 सेकंड बोल लीजिए सर, 30 सेकंड जल्दी से सिरसा साहब। बस एक सेकंड में एक बात बताना चाहता हूं जी। देखिए, ये जनाब को फिर इस बात की भी जानकारी नहीं थी। यही लड़ाई है कि केंद्र सरकार, जिन्होंने कहा स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया केंद्र सरकार ने, एपीएमसी एक्ट में ये प्रावधान खत्म कर दिया कि कोई मंडी पे कमीशन होगी। ये भी इनको गलत जानकारी, चलो मैं उसमें बहस नहीं जाता, पर मैं लास्ट में एक बात अपनी बात कहूंगा, उसके आप केस समझ आएंगे। ये कह रहे हैं कि बिचौलिए गलत काम करते थे, बिचौलिए लूटते, हम मान के चलते हैं, तो बिचौलिए क्या सरकार खरीद, तो सरकारी खरीद है, इसका मतलब सरकार ही गलत काम कर रही है। जो जमींदार की जमीन देखिए, मैं बता दूं कि सरकारी खरीद में जाता है, सिरसा जी ने जो भ्रम फैलाने के भ्रम को हमने दूर किया। आपके सारे पैनलिस्टों ने माना कि कहीं पर मंडियां खत्म नहीं होने जा रही, अब होने जा रही है, नहीं होने जा रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं, लेकिन मंडियों में ही, सिर्फ शहर की मंडियों में ही अपनी उपज किसान बेचेंगे। वो अनिवार्यता खत्म की गई है। किसान आजाद, किसान आत्मनिर्भर, जिसे चाहे, जहां चाहे, जितनी कीमत पर चाहे किसान अपनी उपज अब बेच सकेगा। वन नेशन वन मार्केट इसको कहा जा रहा है। एक देश एक बाजार किसान के लिए। छोटा सा देख ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.